एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स कोलैबोरेट कर सकते हैं आपस में, बहुत सारे कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के साथ में चीज़ों को केस कर सकते हैं अपना। Hey, hi everyone. So welcome back with another new video in this Archi Brave series, जहाँ पे हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करते हैं, डिस्कस करते हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको पर्सनल अपना जो सजेशन है वो दे सकूँ, क्योंकि मैंने आर्किटेक्चर को बहुत करीब से अपने जो 4 ईयर्स हैं वो स्पेंड किया आर्किटेक्चर में। तो मैं शायद आपको ज़्यादा अच्छे से गाइड कर सकता हूँ इस टाइम पे, क्योंकि आप अभी जस्ट बिगिनर स्टार्ट कर रहे हो आर्किटेक्चर को, और आर्किटेक्चर में आप बहुत सारी चीज़ों आपको पता नहीं होती हैं, हो सकता है आपको सही टाइम पे गाइडेंस नहीं मिलती है, सही टाइम पे चीज़ों को पता नहीं चलता, तो आपको कई बार आगे चल के काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं चीज़ों को लेके। आप अपने पोटेंशियल पे सही से रीच नहीं कर सकते हो, अपनी ग्रोथ को जो है एक रैपिड वे में नहीं ले जा सकते। जो गलतियाँ मैंने करी, मैं चाहता हूँ कि मेरे जूनियर्स ना करें, मेरे जो भी स्टूडेंट्स हैं वो ना करें। तो इन्हीं सारी चीज़ों को मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो हमने इस आर्की ब्रीफ सीरीज़ को ख़ास तौर पे आप लोगों के लिए ही डिज़ाइन किया है, ताकि आप जो आर्किटेक्चर में जो बिगिनर्स होते हैं, जो जस्ट स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सके। तो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो सीरीज़ में जो डिस्कशन किया था उसमें हमने बात किया था कि आर्किटेक्चर में आपके चैलेंजेस क्या होते हैं और उन चैलेंजेस से निपटने के तरीके क्या होते हैं, वो मैंने बताया था। दूसरी चीज़ मैंने बताया था आर्किटेक्चर में जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें क्या सारी चीज़ें होती हैं, कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, किन पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए और किन सब्जेक्ट्स के साथ थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है और उनको हमें लाइटली बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। एंड थर्ड वन वॉज कि आर्किटेक्चर में सॉफ्टवेयर का क्या रोल है, सॉफ्टवेयर अभी से आपको सीखना चाहिए नहीं सीखना चाहिए, और आर्किटेक्चर के लिए आप मतलब अपकमिंग ईयर्स में अपना जो है एक अच्छी पोटेंशियल बिल्ड करने के लिए, आप एक अच्छी जो है अपनी सॉफ्टवेयर स्किल्स बिल्ड करने के लिए कैसे अभी से वर्क कर सकते हो, किन सॉफ्टवेयर्स पे कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। अब ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है प्रीवियस वीडियो से भी। अगर आपने प्रीवियस वीडियो को अभी तक नहीं चेकआउट किया है तो आप आर्किटेक्चर में भी बिगिनर हो, ज़रूर चेकआउट करो। मैं इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद इस वीडियो को ज़रूर देखना। तो चलिए, इस वीडियो में मेनली हम क्या सारी चीज़ों को बात करने वाले हैं, उसमें नासा। तो व्हाट इज़ बेसिकली नासा? तो नासा ये वो नासा नहीं है जो हमें स्पेस में ले जाने के लिए, अमेरिकन जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पेस में जाता है, रिसर्च करता है, ये वो नासा नहीं है। आर्किटेक्चर से रिलेटेड एक ऐसा टर्म है जो आर्किटेक्चर को बहुत उसने मतलब एक अलग ही पहचान दी है, आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स को एक अलग पहचान दी है। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन इसके बाद हम बात करेंगे कि आप अभी से अपने पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड कर सकते हो। पोर्टफोलियो बेसिकली कब नीड होती है, जब आप जॉब के लिए जाते हो, इंटर्नशिप के लिए जाते हो, तो इसके टाइम के लिए अभी से कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, अपना एक बेस्ट पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड कर सकते हो, इसके बारे में बताऊंगा। एंड इसके बाद मैं बताऊंगा कि आप इंटर्नशिप कैसे कहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, क्या सारी चीज़ें रहती हैं, आपको एक बेस्ट इंटर्नशिप लेने के लिए क्या सारी चीज़ें करना होता है। मैं अभी करंटली अपने इंटर्नशिप फेज से गुजर रहा हूँ और मेरे पास एक बहुत अच्छी इंटर्नशिप मुझे मिली हुई है। क्या सारी चीज़ें मैंने करी, क्या गलतियाँ मुझसे हुई जो और ज़्यादा बेटर हो सकती थी, बट स्टिल मैं मानता हूँ मेरे पास बहुत अच्छी इंटर्नशिप है, ठीक है। एंड इसके अलावा सबसे लीस्ट बट नॉट द लास्ट थिंग जो हम डिस्कस करेंगे कि आपको ड्राफ्टिंग में क्या सारी चीज़ों को ध्यान रखना है, किन चीज़ों के ऊपर वर्क करना है, ताकि आपका ड्राफ्टिंग स्किल्स जो है बहुत अच्छे लेवल पे जा सके और आप ड्राफ्टिंग में बहुत अच्छे हो सको, ठीक है। क्योंकि ड्राफ्टिंग जो एरर्स होते हैं, मिस्टेक्स होते हैं, वो ऐसी चीज़ें वो 3rd 4th ईयर तक कॉमन रहती है स्टूडेंट्स के साथ। उनकी शीट्स में वही चीज़ रिपीट हो रही होती है, क्योंकि उनको स्टार्टिंग से पता नहीं होता कि वो स्टार्टिंग से क्या सारी प्रैक्टिस कर सकते थे जिनसे उनकी ड्राफ्टिंग जो थी वो इम्प्रूव हो सकती थी। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे हम इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे इस वीडियो को। तो सबसे पहली चीज़ आ जाती है नासा। नासा, व्हाट इज़ नासा? बेसिकली नासा इज़ नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ आर्किटेक्चर। तो स्टूडेंट्स ऑफ आर्किटेक्चर के लिए मतलब एक स्टूडेंट्स ऑफ आर्किटेक्चर के थ्रू ही बनाई गई एक ऐसी बॉडी, आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स के थ्रू, आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स के लिए ही बनाई गई एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स कोलैबोरेट कर सकते हैं आपस में, बहुत सारे कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के साथ में चीज़ों को केस कर सकते हैं, अपना टैलेंट शोकेस कर सकते हैं, और अपने जो भी डिज़ाइन कॉम्पिटिशन्स होते हैं, बहुत मतलब जो एनुअल डिज़ाइन कॉम्पिटिशन्स की बात करूँ कि एनुअल नासा डिज़ाइन कॉम्पिटिशन ANDC हो गया,
सीपी कुकरेजा ट्रॉफी हो गया, इसके अलावा और भी लुईस आई खान ट्रॉफी हो गई। ये ऐसी ट्रॉफी होते हैं जो आर्किटेक्चर में पूरे मतलब देखा जाए तो पूरे इंडिया लेवल पे कराए जाते हैं। इसमें आप पार्टिसिपेट करते हो तो यहाँ पे आपको पास चांसेस होते हैं तो ट्रॉफी जीतने की, और साथ में अपने जो स्किल्स हैं उसको बहुत अच्छे लेवल पे इम्प्रूव करना, क्योंकि वो चैलेंजेस जो होते हैं आपके रियल लाइफ चैलेंजेस होते हैं, और वो आपको बहुत ऐसे करना होता है समझ के कि आप वहाँ पे एक भी गलती की गुंजाइश नहीं रख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हो गई। बाकी एनुअल नासा कन्वेंशंस होता है, एएनसी होता है, जोनल नासा कन्वेंशन होता है, तो इन सब के बारे में भी आप चाहते हो अगर क्या होती है सारी चीज़ें, कैसे आप अभी से प्रिपेयर कर सकते हो अपने डिज़ाइन ट्रॉफीज़ के लिए, डिफरेंट ट्रॉफीज़ के लिए, तो आप कह देना, आप कमेंट कर देना एनुअल मतलब सॉरी नासा डाल के स्लैश करके आप येस लिख देना। मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा नासा में क्या सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है और आप अभी से कैसे प्रिपेयर कर सकते हो नासा के लिए, क्या सारी चीज़ों पर ध्यान देना है, तो मैं बना दूंगा। तो नासा बेसिकली आपको बहुत इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स जो आपके बहुत फेमस आर्किटेक्ट्स होता है उनके साथ में आपको इंटरेक्शन होता है, आप चीज़ें सीखते हो, आप डिफरेंट जो कॉलेजेस के स्टूडेंट्स होते हैं जो इनको आज, क्योंकि आर्किटेक्चर में ऐसा है कि आप हर किसी से कुछ ना कुछ सीखोगे, हर स्टूडेंट से कुछ ना कुछ सीखोगे, आप सिखा सकते हो और सीखोगे, तो आपको सीखने की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। आप उनके साथ गेट टुगेदर होता है आपका, मिलते हो जुलते हो, बात करते हो, बहुत लंबा एक कन्वेंशंस होते हैं, डिज़ाइन ट्रॉफीज़ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। नासा बेसिकली एक बहुत बड़ा एक मतलब एक्चुअली में कह सकते हो कि अपॉर्चुनिटी होता है आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स के लिए कि 3 इयर्स तक वो अपना बेस्ट दे सकते हैं नासा में और अपना बेस्ट जो है वो निकाल सकते हैं आर्किटेक्चर के लिए, अपने आप को बेस्ट वे में प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक आपको एक गाइड मैंने कर दिया नासा के लेके कि आप नासा में क्या सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए नासा को लेके। तो नासा में अभी से आपको पार्टिसिपेट करना है, नासा से दूर मत भागना, ये मत सोचना कि नासा टाइम का वेस्टेज है। नासा एक्चुअली बहुत अच्छी चीज़ है अगर आप इसमें प्रॉपर अपना टाइम यूटिलाइज़ कर रहे हो, अपने आर्किटेक्चर के साथ में कनेक्ट करके, आप आर्किटेक्चर के साथ में मतलब आप जो भी अपनी डिग्री कर रहे हो और साथ में ये चीज़ भी करो, क्योंकि ये डिग्री का ही पार्ट है, ऐसा नहीं है कि अलग चीज़ आप कर रहे हो, ये आपकी डिग्री का ही पार्ट है, आपके एकेडमिक्स का ही पार्ट है। तो आपको अपना एकेडमिक्स और साथ में ये चीज़ों को मेंटेन करना पड़ेगा। आपके पास एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए कि एकेडमिक्स हमारा अफेक्ट हो रहा है या फिर फैकल्टी आपको फोर्स कर रही है, तो भी आपको मैं कहूँगा कि आप उनसे भी थोड़ा सा कह सकते हो कि आप कोशिश करो कि अपने आप को आगे रखो और कुछ 2-4 बातें सुनने को मिले, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको नासा में जो सारी चीज़ें होती है सब में पार्टिसिपेट करना है और आपको जाना है, वहाँ पे सीखने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। रियल लाइफ में बहुत चीज़ें सीखोगे, जो आपके पोर्टफोलियो, जो आपकी रिज्यूमे होगा नासा में, जो चीज़ें आप अचीवमेंट्स आप अचीव करते हो रिज्यूमे में अगर आप मेंशन करते हो ना, तो बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है आपका, मतलब एक सामने वाला जो व्यूअर होता है ना उसके ऊपर एक अलग ही इम्पैक्ट पड़ता है कि यार ये बंदा नासा में ये सारी चीज़ें करके आया है, इसने ये ट्रॉफीज़ करी हैं, इसका ये वर्क है, ये सारी चीज़ें इसने दिखा रखी है पोर्टफोलियो में, तो भाई ये अलग लेवल का बंदा है यार, इसको ना मतलब हम रख सकते हैं और इसको हम बहुत आगे तक ले जा सकते हैं, हमारे साथ काम करेगा तो ये हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात होगी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो होपफुली नासा के रिलेटेड आपको बहुत सारी चीज़ समझ में आएंगी। कोई डाउट है तो आप कमेंट करके वो भी पूछ लेना, नासा से रिलेटेड मैं आपको आंसर ज़रूर करूँगा, पक्का से पक्का करूँगा। तो चलिए दूसरी चीज़ के बारे में बात करते हैं। दूसरी चीज़ आ जाती है आपका पोर्टफोलियो। तो बेसिकली पोर्टफोलियो क्या होता है, देखिए आर्किटेक्चर में जब आप 4th ईयर या 5th ईयर में आने वाले होते हैं तब आपका एक इंटर्नशिप पीरियड होता है, ठीक है, जब आपको 4 मंथ या 6 मंथ जैसे भी यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया होता है, जो भी कॉलेज का क्राइटेरिया होता है उसके अकॉर्डिंग आपको 4 से 6 मंथ वर्क करना रहता है किसी ऑफिस में, जहाँ पे आप रियल लाइफ जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो सारी चीज़ें होती हैं, ऑफिस वर्क्स होता है, वो आप सीखते हो। आर्किटेक्चर में बेसिकली आप कॉलेज में उतना नहीं सीखते हो जितना आप किसी ऑफिस में जाके इंटर्नशिप पीरियड में सीखते हो, जो आपका 4-6 मंथ का होता है। आपको ऐसा टाइम होता है जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आपका जो ऐसा होना चाहिए कि आप डेस्परेट होना चाहिए सीखने के लिए। तो उसके लिए आपको अपना पोर्टफोलियो शो करना रहता है कि आपने आर्किटेक्चर में सो फार आपने क्या सारी वर्क करी, अपना जो बेस्ट वर्क होता है आपके एकेडमिक्स का सेमेस्टर वाइज, वो आपके जो भी वर्क होते हैं वो आपको शोकेस करना रहता है। एक कलेक्शन रहता है, एक आपका एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में होता है, आपको उसको शो करते हो किसी भी जगह पे जहाँ पे भी आपको इंटर्नशिप करना रहता है, आप इंटरेस्टेड रहते हो तो वहाँ पे आप भेजते हो कि मैंने ये सारा एकेडमिक मेरा बेस्ट वर्क है, मेरे ये स्केचेस हैं, मेरा ये हैंड ड्राफ्टेड शीट्स है, मैंने ये नासा में वर्क किया है, वो सारी चीज़ों का कलेक्शन होता है आपका। जो भी आप सारा वर्क करते हो, जो भी आपके स्किल्स हैं, जो भी आप चीज़ें करते हो, सारी चीज़ आपको शो करनी होती है, जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर से आपको बहुत ज़्यादा एक रिलेशन बिल्ड करता है। तो इसके बेसिस पे आपको कोई भी फर्म होता है, कोई भी जो आर्किटेक्ट होता है, जो भी ऑफिस होता है, वो आपको सेलेक्ट करते हैं, देन इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं। तो ये
पोर्टफोलियो अभी से आपको स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप ये ध्यान रखें कि आप हर सेमेस्टर में आप जो भी वर्क कर रहे हो, स्केचिंग कर रहे हो, आप सॉफ्टवेयर पे वर्क कर रहे हो, 3D कर रहे हो, 2D कर रहे हो, तो आपका 2 से 3 प्रोजेक्ट या 1 से 2 प्रोजेक्ट तो एटलीस्ट आपका ऐसा होना चाहिए जो आपका मास्टरपीस खुद का होना चाहिए। आपने उस पर बहुत ज़्यादा अच्छे से वर्क किया हुआ होना चाहिए ताकि आपको उसको पोर्टफोलियो में लगा सको। मैं ये नहीं कह रहा कि आप हर प्रोजेक्ट पे बहुत अच्छे से वर्क करो, बहुत टोटली आप 101% दो, आप देखो बिल्कुल दो 100%। मैं चाहता हूँ कि आप हर कोई दो दे, क्योंकि हर किसी की अपनी वो चॉइस होती है कि 100% देना ही चाहिए वैसे तो, बट फिर भी नहीं हो पाता है चीज़ें मैनेज, मानता हूँ ये चीज़ें। तो आप ये ध्यान दो कि आप एटलीस्ट 2 से 3 प्रोजेक्ट आपका हर सेमेस्टर में होते ही होते हैं, आपके हर ईयर में, सॉरी सेमेस्टर में तो नहीं। तो आप कोशिश करो कि 1 से 2 प्रोजेक्ट आप ऐसा निकालो जो आपका बहुत बेस्ट लेवल का होना चाहिए, जहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा अच्छे से वर्क किया हो। वो आपका हैंड ड्राफ्टिंग या फिर डिटेलिंग्स की शीट हो या फिर कैड वर्क्स हो, सॉफ्टवेयर 3D वर्क्स हो। तो आपकी सारी चीज़ों में कुछ ना कुछ आपको 1-2 चीज़ें आपकी मास्टरपीस हर ईयर से निकलनी चाहिए। आपकी 3 ईयर से कंटिन्यूसली ये सारी चीज़ें कंटिन्यू रहनी चाहिए, तभी आपका एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बनेगा। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से अभी से ध्यान रखना है। एंड चलिए, ये तो पोर्टफोलियो की बात हो गई। अब बात करते हैं इंटर्नशिप की। तो देखिए, इंटर्नशिप मैंने आपको अभी बताया कि ऐसा फेस होता है जहाँ पे आप बेसिकली सारी चीज़ें सीखते हो, वर्क करते हो ऑफिस में, आप आर्किटेक्ट्स के साथ, डिज़ाइनर्स के साथ वर्क करते हो, आपको वो वर्क कराते हैं, आपको डिज़ाइनिंग 2D देते हैं, 3D देते हैं, आपको डिटेलिंग्स करनी होती है ऑफिस में, क्योंकि वो सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमने अभी तक जो भी वर्क किया होता है उससे डिफरेंट होती है। क्योंकि हमने अभी तक एकेडमिक्स लेवल पे वर्क किया, वो हम उतना चीज़ों को एग्जीक्यूशन लेवल पे नहीं देखते थे कि एग्जीक्यूट करेंगे तो कैसे होगा, नहीं होगा। बट यहाँ पे आपको जो है एक्चुअल चीज़ों पे वर्क करना है, और आपको बहुत ऐसा माइंडसेट होना चाहिए कि यार ये काम करेगा नहीं करेगा, कैसे इस पे हम एक्चुअली एग्जीक्यूट करवा पाएंगे नहीं करवा पाएंगे। तो वो उस लेवल पे आपको सोचना होता है। तो आप कोशिश करो कि आप जो भी चीज़ें इंटर्नशिप से पे जाके करोगे, तो वो आप एक्चुअली आप आर्किटेक्चर में जो भी प्रोजेक्ट करो तो वो इस लेवल पे होना चाहिए कि आप उसको देखो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप एग्जीक्यूशन लेवल पे आप उसको कितना रिलेट कर सकते हो, कितनी चीज़ें आप समझ सकते हो। और रही बात, मैं बात करूं कि आप इंटर्नशिप के बारे में बात, तो इंटर्नशिप पे हमेशा आप ये चीज़ प्रायोरिटी रखना कि आपको एक ऑफिस ऐसा सेलेक्ट करना है जो आपका लीस्ट नोन होना चाहिए। आपका बहुत ज़्यादा इतना बहुत बड़ा ऑफिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जितने बड़े ऑफिस में जाओगे उतना कम सीखने को मिलेगा। ये फैक्ट है, आप किसी भी आर्किटेक्ट किसी के बारे में भी जान सकते हो। ऑफिस के बारे में जब आपको पता चलेगा तो ये चीज़ आपको समझ में आनी है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और रही बात कि इसके बारे में और आप डिटेल में जानना चाहते हो इंटर्नशिप, मेरे इंटर्नशिप में एक्चुअली मैं क्या सारी चीज़ें सीख रहा हूँ, मेरे को क्या सीखने को मिला, मैंने कैसे फॉर्म चूज़ किया, क्या सारा मेरा वर्क था, तो इसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। आप चाहते हो वीडियो तो मैं ज़रूर बनाऊंगा, और मैं अपने प्रोजेक्ट्स भी आपको शो करूँगा जो मैंने इंटर्नशिप पे किए हैं, क्या सारी 2D वर्क, 3D वर्क, वॉक थ्रूज, रेंडर्स मैंने बनाए अभी तक। विदिन 2 मंथ्स में मैंने क्या सारी चीज़ें सीखा जो एक बहुत यूनिक मेरा कैरेक्टर बिल्ड कर सकती हैं, कहीं पे भी आगे मैं जॉब के लिए अप्लाई करूँगा, तो ये इसके ऊपर ही वीडियो बना दूंगा। चलिए, अब लास्ट थिंग की बात कर लेते हैं कि हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट जो आ जाता है कि ड्राफ्टिंग के लिए कैसे आप अपने आप को अभी से तैयार करके चलो, अभी से इम्प्रूव करके सको, क्योंकि आप अभी फर्स्ट सेमेस्टर में हो इनफैक्ट। तो अभी से आपको ध्यान रखना है कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं आपको बेसिक्स बताता हूँ। आपको लाइंस की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना है। आपकी सीधी स्ट्रेट लाइंस ना बहुत अच्छे से ड्रॉ होनी चाहिए। आप पैडल बार्स या फिर स्केल्स के साथ प्रैक्टिस करो। मैंने कई स्टूडेंट्स का देखा है कि पैडल बार स्केल्स का यूज़ करते हैं। पैडल बार्स आपको प्रॉपर तरीके से यूज़ करनी, ये नहीं कि आप रैंडमली कहीं पे भी यूज़ कर रहे हो, उसको किसी भी तरीके से यूज़ कर रहे हो, तो वो चीज़ बिल्कुल नहीं करना है। आप प्रॉपर स्ट्रिंग के साथ उसको यूज़ करो। आप अपने स्केल्स का यूज़ करो। आपके स्केल्स जो है टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। पैडल बार कहीं से वो स्क्रैची एजेस नहीं होने चाहिए। आप सीधी स्ट्रेट लाइंस की प्रैक्टिस करो जो आपने नाटा जेईई एग्जामिनेशन के लिए करा था रफ पेज पे, उसकी प्रैक्टिस करो। आप लाइन वेट का ध्यान रखो कि लाइन वेट आपको पूरा आर्किटेक्चर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो भी आप चीज़ें ड्राफ्ट करते हो कि लाइन वेट की अपनी एक इंपॉर्टेंट होती है। लाइन वेट अपनी एक लैंग्वेज बताता है, वो चीज़ें एक्सप्लेन करता है कि हाँ क्या चीज़ों की कितनी वैल्यू है, कितनी इंपॉर्टेंस है। तो लाइन वेट का बहुत ज़्यादा फैक्टर आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप चीज़ों को कैसे क्लीन रख सकते हो, ड्राफ्टिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपको शीट को कैसे क्लीन रखना है। आपका एक पैटर्न होना चाहिए जिसमें आप डिटेलिंग्स करते हो। आप रैंडमली कहीं भी डिटेल्स नहीं मार्क कर सकते हो। आप अपना एक यूनिक जो रिप्रेजेंटेशन का एक टेक्निक, अपने एक तरीका बिल्ड करो जो आपको बाकियों से बहुत ज़्यादा डिफरेंट करता है और आपको डिफरेंशिएट करता है बाकियों की शीट से, आपकी शीट को। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, आपको बिल्ड करनी पड़ेगी। अभी से ये क्रिएटिविटी का टाइम है आपके लिए, तो आप अभी से इन चीज़ों पे ध्यान रख सकते हो। बाकी जब मैं अपने कॉलेज में दोबारा से मेरा जो कंटिन्यू हो जाएगा इंटर्नशिप के बाद, तो मैं आपको प्रॉपर्ली बताऊंगा शीट्स पे ड्रॉ करके जो सारी चीज़ें होंगी कि आपको ड्राफ्टिंग में क्या सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। हम अगली वीडियो में और कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे, और आपको कुछ भी डाउट रहता है इस वीडियो से तो आप
जस्ट जाइए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, भर भर के कमेंट कीजिए, सारे आंसर्स करूँगा, सबके कमेंट के करूँगा। और रही बात कि आप 2025 के लिए BR JEE BR को नाटक की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारा जो ग्रुप है उसे ज्वाइन कर सकते हो। हम बैच जल्दी ही लॉन्च करने वाले हैं। 2024 का हमारा बेस्ट अपना रिजल्ट रहा था। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमारे SPAs और NITs और बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस में गए हैं, तो मैं उनसे भी आपको बात करा सकता हूँ, आपका इंटरेक्शन करवा सकता हूँ। तो आप हमारे को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और आर्किटेक्चर को एंजॉय कीजिए।